बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि श्रुति को कौन आवागमन के चक्कर में ले आता है और कौन इसे विमुक्त करता है। स्थिर श्रुति कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि वासनाएं आवागमन में ले आती हैं। शब्द सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही श्रुति स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्कर में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली हैं। सद्गुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से श्रुति स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव जी ने समझाया, अतः शब्द से श्रुति मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समय अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी सभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्मजनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी तथा महात्मा गुरु दर्शन आनंद जी को अंदर बुलाकर उनको आशीर्वाद किए। अब हम आपको दर्शन दे या न दे, जैसी हमारी मौज होगी करेंगे। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में से एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करें सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन सा बड़ा हो। सबने विनय की कि श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी श्री तीसरी वात्साई जी की ओर संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है, ये आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सबने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा से उदार्य है। पुनः आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साई जी ने उन सबके सम्मुख श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे, क्या आप सबको स्वीकार है। सबने नतमस्तक हो श्री मौज की स्वीकृति दी। इस प्रकार अंदर ही अंदर सबको यह निर्णय दिया और बाहर किसी को इस रहस्य का पता न चला। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने से एक सप्ताह पूर्व आपने सब महात्माजनों के सम्मुख यह रहस्य प्रकट किया। 4:30 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले हुए थे। आपने सबके सामने ये वचन किए, अब हम थक गए हैं
और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप सब में से एक को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं जो आप सब के लिए सर्वमान्य होगा। बताओ कौन बड़ा हो। फिर स्वयं महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन सा बड़ा होना चाहिए। उस समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि दीनदयाल जी, ये श्री स्वामी जी श्री दूसरी वात्साही जी का नाम लेकर बड़े होने चाहिए। तब आपने सब महात्माजनों के सम्मुख ये वचन फरमाए, ठीक है, यही हमारी सलाह है। ये आप सबके बड़े होंगे। आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी। जो महात्माजन इनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं वे हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। इस प्रकार 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाए और फरमाया, इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी। ये केवल पलंग पर बैठकर आज्ञा देंगे। आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। पुनः फरमाया, सभी कमर बांध कर कहो कि आप सबको यह आदेश स्वीकार है। सबने कमर बांधकर आदेश को स्वीकार किया। आपने अपने वाहें कर कमल में श्री स्वामी जी श्री तीसरी वात्साही जी का हाथ पकड़ कहा कि ये बड़े गुरुमुख हैं। इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है। हम इन पर प्रसन्न हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी इस सम्मेलन में महात्माजनों को 4.5 मास तक यहाँ रखकर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्माजनों को अपने अपने आश्रमों पर जाने की आज्ञा दी। 13 अक्टूबर सन 1935 को आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। आप 10-12 दिन नंगली रहते और 10-12 दिन दिल्ली रहा करते थे। इस प्रकार 2-4 बार कार्यक्रम चला। दिल्ली में आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी वात्साही जी महाराज जी को बुलाया। आपने उनको फरमाया, अब हमने यहाँ से जाना है। उन्होंने विनय की, प्रभु अभी कुछ समय और रहे। आपने फरमाया कि तुम्हारे कहने पर हमने 2-3 बार कार्यक्रम परिवर्तित किया है। अब हमारी मौज जाने की है। श्री मौज के अनुसार श्री स्वामी जी श्री तीसरी वात्साही जी मौन हो गए। आप उन्हें रूहानियत के रहस्यों से परिपूर्ण करने लगे। 7 फरवरी 1936 को आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी वात्साही जी को वचन फरमाया। ग्वालियर में श्री आनंदपुर भक्ति परमार्थ का मूल केंद्र है, सत्संग का महान केंद्र है। अतः हमारी यह आज्ञा है कि जो चक खरीदे गए हैं उन्हें आवश्यक आबाद करना है। सब वाहियाँ महात्मा आपकी सेवा करेंगे। श्री स्वामी जी श्री तीसरी वात्साही जी ने नतमस्तक होकर श्री आज्ञा को सिरोधार्य किया। कुछ दिन पश्चात आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी वात्साही जी को पुनः सद्वचन फरमाए। इस समय एक सिंध के सत्संग का भार तुम पर नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि का भार तुम पर है। तुम शेर हो
और शेर की तरह गरजो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी श्री तीसरी पातशाही जी को हृदय से लगा लिया। दो दिव्य शक्ति एक हो गई। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। दोहो वदन एक रूप में प्रभु ने दिया लखाए, भिन्न भेद कछु न रहा, द्वैत न दिशा आए। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महात्मा सत्य विचार आनंद जी को अंदर अपने पास बुलाकर फरमाया कि यह रूहानी रहस्य हम तुम्हें बता रहे हैं। समय आने पर इस सब पर प्रकट कर देना। फिर महात्मा जन सत्य विचारानंद जी से यह हुक्मनामा लिखवाया। श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य को परिपूर्ण कर उन्हें चकोड़ी जाने के लिए आज्ञा दी। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री आज्ञा अनुसार दिल्ली से चकोड़ी आश्रम में गए। संत महापुरुष धूमधाम से परमार्थ कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियमानुसार परमार्थ कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप श्री नंगली साहिब पधारे तथा भक्त गेंद्राम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है। दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है कि यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की, यदि यहाँ कुआं भी खुदवा लिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुँचेगा। गुरुमुखो